हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बिल्कुल न्यू बिल मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शटलिंक, यानी कि ऐसा कैप जो कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के साथ टाइटली जोड़ कर रखता है। चैप्टर के स्टार्ट में हम हमारे मेन लीड शिन को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट के सामने एक कार के साथ टेक लगाए खड़ा था और आसपास खड़ी कार्स को मार भी कर रहा था कि इनकी कंडीशन तो बिल्कुल ठीक लग रही है। कोई ऐसी अच्छी कार्स को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कैसे यूज कर सकता है। यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता, शायद मुझे मैनहट्टन ही चले जाना चाहिए। इतने में कार का ओनर आकर उस पर चिल्लाने लगता है कि हे, ये मेरी कार है, तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो। इस पर शिन रिप्लाई करता है कि मैं तो बस इसे एडमायर कर रहा था, आपने काफी देर से कार का इंजन ऑयल चेंज नहीं किया तो क्यों ना आप इसे चेंज करवा लें। पर वो पर्सन थोड़ा चूक जाता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके शेमलेसली स्माइल करते हुए अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और ऐसी कार्स को ठीक करना मेरे बाएं हाथ का काम है। क्यों ना आप मेरा नंबर ले लो, जब भी इसके साथ कोई मसला हुआ तो आप मुझे कॉल कर लेना। पर वो पर्सन तो थोड़ा इरिटेट होते हुए उसे मना कर देता है कि थैंक्स, मैं बस एक ही जगह से इसे ठीक करवाता हूँ और कहीं से भी नहीं। साथ ही उसे पूछ करके कार से दूर करता है कि मैं तुम जैसे लोगों के बारे में अच्छे से जानता हूँ, चलो यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अपनी गाड़ी के मामले में तुम्हारे जैसे किसी पर ट्रस्ट क्यों करूँ, जाओ जाकर अपनी कार के साथ करो तुम्हें जो कुछ भी करना है। जिस पर शंतु उसे रोकने लगता है कि जरा रुक के तो मेरी बात सुने, लेकिन वो पर्सन तो उसके एक भी सुने बिना अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया था। जिसके ऐसे जाने से शिन को भी काफी गुस्सा आया था। वो साई करते हुए बोलता है, मैंने बस एक ही वर्ड बोला और उसे लगने लग गया कि मैं कोई बदमाश हूँ। कोई बात नहीं डूड, चलो घर चलते हैं, वैसे भी काफी टाइम हो चुका है। वो ये सोचते हुए सैड मन के साथ घर जाने ही लगा था कि इतने में मार्केट के सामने एक कार आकर रुकती है जिसे कि चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस कार में है हमारा सेकंड मेन लीड जो कि काफी कूल वे में अपनी ग्लासेस निकालते हुए कार से बाहर निकलने लगता है। इससे पहले कि वो बाहर निकलता शन तो जल्दी से उसके पास चला गया था और पूछने लगता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। लेकिन जैक तो उसकी ये बात समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देखने लगा था। शन कार की विंडो से अंदर झांकते हुए बोलता है, आवाज से तो लग रहा है जैसे कि तुम्हारी कार का इंजन स्पार्क कर रहा हो, इसी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हुड ओपन कर सकते हो, मुझे ये ठीक करना आता है। इस पर जैक तो सबसे पहले टाइम चेक करता है और फिर उसने हुड ओपन कर दिया। इन कार चेक करके उसे सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि कार के साथ क्या हुआ जिस वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। इस पर जैक बोलता है, एक मैकेनिक, फिर तो मैं लकी हूँ, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। इसे सुनकर शिन के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी और कार ठीक करने के लिए अपने टूल्स लेने चला जाता है। इस पर जैक भी कामली कार के साथ टेक लगाए उसके वापस आने का वेट करता है। थोड़ी ही देर में शिन वापस आ गया था। काम करते हुए उसे बातें भी करने लगा था कि तुम्हारे इंजन की हालत काफी खराब है, क्या तुम्हें पता है कि कार्स भी बिल्कुल लोगों जैसी होती हैं, वैसे काम कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना तुम कार में बैठकर रिलैक्स करो। लेकिन जैक तो कार में बैठने के बजाय उसे इतनी अच्छी तरह से काम करता देखकर उसे बातें करने लगा था कि तुम तो ये करने में काफी माहिर लग रहे हो, ऐसे क्या तुम इसी एरिया में रहते हो। शिन रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं यहीं आसपास ही रहता हूँ। जैक पूछता है, तो तुम्हारी शॉप कहाँ है। पर जिन बोलता है कि मुझे अपनी आज़ादी ज़्यादा पसंद है, यानी कि वो फ्रीली काम करता है। इस पर जैक बोलता है, ओह, तो तुम एक स्ट्रीट मैकेनिक हो। इन काम करते हुए रिप्लाई करता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं स्ट्रीट्स पर ही काम करता हूँ। जैक पूछता है, वैसे ऐसा करना इलीगल है ना। रिप्लाई करता है, वेल, मैंने तुम्हें एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया था कि ये कोई लीगल काम है, ऐसे क्यों, क्या तुम इस काम पर मेरी रिपोर्ट करने वाले हो। जैक कहता है, नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि ऐसे क्या रीज़न होगी जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा काम करना पड़ा है। जिस पर शिन बिल्कुल ही फ्लिंच हो गया था और उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है, वैसे देखा जाए तो ये कार इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने काफ़ी अच्छे से ड्रेस पहन रखा है, इसे देखकर मैं बेट लगा सकता हूँ कि इसे पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे ज़्यादा चार्ज करूँ। दूसरी तरफ जैक तो काफ़ी गौर से स्माइल करते हुए उसकी बैग को देख रहा था। बेंट होकर काम करने की वजह से वो
काफ़ी सेक्सी लग रही थी। दोबारा से काम करते हुए उसे बताने लगता है कि वैसे मेरी कोई ट्रेजिक स्टोरी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही बड़ा हुआ था और ना ही इससे पहले मेरे पास कुछ था, तो जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ पाने के लिए मैंने ये रास्ता ढूंढ लिया। काम करते हुए उसने जानबूझकर कुछ स्क्रू लूज कर दिए थे ताकि अभी के लिए तो ये कार चल जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये दोबारा से खराब भी हो जाए और इसे कार ठीक करवाने के लिए यहाँ मेरे पास वापस आना पड़े। मैं जैक उससे पूछता है, तो क्या तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो? इस पर शिन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, मैंने खुद को इसके मुताबिक डाल लिया है, वैसे भी मेरे पास कोई और चांस नहीं था। जिस पर जैक कहता है, या बस तुम ऐसा ही सोचना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं। तुम्हें पता है कि तुम बस मजे करके ही इजीली पैसे कमा सकते हो। इस पर शिन तो थोड़ा चौंकते हुए सोचने लगता है, क्या कहा मजे करके? आखिर ये कमीना कहीं का मुझसे करवाना क्या चाहता है? उसे टालने के लिए बोल देता है, मैन कार के टायर चेंज करना मेरे लिए सबसे मजे का काम है। कैसे एक मेटल का पीस एक्चुअल कार में चेंज हो जाता है, कुछ लोगों को शायद ही अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए ये सबसे कूल चीज है। इस आंसर पर जैक तो हल्की से स्माइल करने लगा था, तो तुम अपने काम को सीरियसली लेते हो? कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं इसी से ही अपना गुजारा करता हूँ। वैसे तुम्हारी कार ठीक हो चुकी है, तो क्यों ना तुम इसे स्टार्ट करने का ट्राई करो। जैक चेक करता है तो सच में वो ठीक हो चुकी थी। पर शिन भी बोलता है, तो ये ठीक हो गई। वैसे नॉर्मली शॉप्स पर तो इसके 5 से 600 लेते हैं, लेकिन बस तुम मुझे 300 ही दे सकते हो। लेकिन जैक तो उसे बस 300 देने की बजाय पैसों का एक बंडल निकाल कर उसके सामने कर देता है कि बच्चे तुम्हें बड़ा सोचना चाहिए। इसे देख कर शिन तो काफी ज्यादा चौंक गया था कि इतने सारे पैसे, क्या ये पागल है? साथ ही जल्दी से पैसे पकड़कर उसे थैंक यू बोलने लगता है और सोचने लगा था, क्या सच में इसके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं? इतने पैसों से तो ये न्यू कार बाय कर सकता है। ऐसे तो दोबारा कभी भी इसे स्ट्रीट मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से जैक के हाथ से उसका मोबाइल छीन लेता है। ये ऐसा करने पर जैक तो चौंकते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन शिन तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है। दोबारा कभी भी तुम्हारी कार खराब हुई तो तुम बस मुझे कॉल कर देना। याद रखना, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। समझ चुका था कि इससे उसे बहुत कुछ मिलेगा और वो इतना इजीली जैक को जाने नहीं देना चाहता था। वैसे भी जो उसने कार के साथ किया, उसकी वजह से वो दोबारा से खराब तो होने ही वाली थी। अब बस उसे कार खराब होने तक का वेट करना है। इस पर जैक भी उसे बोल देता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। इसके बाद शाम को हम शिन को एक बार में जाता देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, जो कि शिन के ऊपर अपनी ड्रिंक फेंक कर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिर तुम हो कौन? लेकिन उसका दूसरा फ्रेंड जल्दी से आगे बढ़कर स्माइल करते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है कि इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, ये बिल्कुल ड्रंक हो चुका है। रहो, मैं तुम्हारा फेस क्लीन कर देता हूँ। मना कर देता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। दोबारा से उसे और बेवकूफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट उसने सुबह कुछ पैसे कमा लिए थे, इसी वजह से वो अब इन्हें जाने देता है। आज का दिन उसके लिए काफ़ी अजीब था। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका दिन अच्छा गुजरा या सबसे बेकार। फिर वो जाकर अपनी फ्रेंड एला से मिलता है, जो कि उसे देखकर सरप्राइज हो गई थी कि क्या तुम वहाँ पर फाइट नहीं करने वाले थे? लगता है आज तुम मूड में नहीं हो। फिर वो ऐसे ही वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। उसके पैर की जगह पर विस्की ऑर्डर करने से पहला पूछती है, ओह लगता है आज का दिन तुम्हारा काफ़ी अच्छा गुजरा। वो बताता है, हाँ बहुत अच्छा। आज मैं एक रैंडम रिच पर्सन से मिला था, उसने तो मुझ पर पैसों का ढेर ही लगा दिया। इस पर एला तो काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछने लगती है कि क्या कह रहे हो? वैसे उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? वो बताता है कुछ $1000 के आसपास। इस पर वो बोलती है, वाह क्या हाथ मारा है, लेकिन तुमने ऐसे ही उसे कैसे जाने दे दिया? पर वो ड्रिंक करते हुए बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये पक्का किया कि वो दोबारा मेरे पास जरूर आए। मैंने उसके इंजन में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। अब मुझे कुछ हफ्तों तक इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे ये कितना अजीब दिन था। इस पर वो बोलने लगती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। शिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अजीब नहीं बल्कि बहुत औसम था, इसीलिए तुम्हारा आज का दिन अच्छा था, लेकिन इस पर खुश ना होने की वजह से तुम्हारा लक बर्बाद भी हो सकता है। इस पर वो भी स्माइल करके कहता है, वैसे ऐसा तुमसे किसने बोल दिया? कहीं वो पर्सन मैं ही तो नहीं था? इतने में उनकी नजर अपने साथ वाली चेयर पर बैठे एक पर्सन पर पड़ती है, जो कि बोल रहा था, तुमने
मैंने सुना कि उन्होंने कल रात गर्टल की सभी ब्रांचेस पर अटैक करके उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस पर दूसरा पर्सन चौंकते हुए पूछने लगता है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो जगह तो रशियन गैंग का वेयरहाउस था ना। रशियन गैंगस्टर ही कल्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। जिस पर पहला पर्सन बताता है कि उन्होंने बहुत से बड़े बड़े लोगों को भेजा है जो कि बिल्कुल भी रहम नहीं करते। यहाँ तक कि उनके छोटे से छोटे लोगों के पास भी इतना पैसा है कि वो ऐसे ही उसे सड़कों पर उड़ाते फिरते हैं। उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है। ये बातें सुनकर तो शिन के गले में ड्रिंक ही अटक गई थी। इतने में एला उसे बोलती है, ये लोग कल से इसी बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर तो लगता है जैसे कोई नया चैनल ओपन हो गया हो। इस स्ट्रीट्स पर बहुत से अजीबोगरीब लोग देखे गए हैं। फिर शेंगजी कहता है, ये तो बिल्कुल ओल्ड टाइम की तरह लग रहा है। वैसे ये बदे लोग सारी रात से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एला कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो इन्हें सर्व भी नहीं करना चाहती। इतने में उसे कॉल आने लगी थी, जिसे देखकर एला कहती है, लगता है कि आज रात तुम काफी बिजी हो। जिस पर वो हाँ बोलकर कॉल यस करता है। कॉल यस करते ही दूसरी तरफ से कोई पर्सन काफी गुस्से से बोलता है कि आखिर तुमने मेरी कार के साथ क्या कर दिया? मेरा तुम्हें चांस देने के बदले में क्या तुम ऐसे पे करोगे? पर वो समझ आता है कि ये तो जैक है और पूछता है, ओह ये तो तुम हो ना। जैक गुस्से से बोलता है, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से आज तो मैं अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पाया। शिन पूछता है, तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें वापस पे करूं? मेरी कार ठीक करने से क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? तुम अभी यहाँ पर आ जाओ तो मैं दोबारा से उसे ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें अपना ड्रेस दे सकता हूँ। वो ये बोल ही रहा था कि कोई पीछे से आकर उसकी ड्रिंक पकड़ लेता है। देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो कि उसके ड्रेस बताने से पहले ही उसके पास आ चुका है। स्माइल करते हुए बोलता है, आई गेस बस एक ही चीज तुम्हें बॉम्ब बनने से रोकती है, वो है तुम्हारी लिटिल कार ट्रिक्स। यानी कि अगर तुम अपनी कार ट्रिक्स ना दिखाओ तो तुम सबसे बेहतर हो। दूसरी तरफ शिन तो उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था और बोलता है, मैं अभी तुम्हारी कार ठीक कर देता हूँ। अगर वो दोबारा से खराब हो गई तो इसका मतलब यही है कि तुम एक घटिया ड्राइवर हो। जैक तो उसके बिल्कुल पास बैठकर ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिस पर एला ड्रिंक डालते हुए इशारों ही इशारों में शिन से पूछने लगती है कि ये कौन है और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेने के बाद उसने ग्लास शिन की तरफ कर दिया था कि ये तुम्हारे लिए है और बताता है कि इंजन ओवरहीट हो गया। इसके जंक्स की वजह से मैं तो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड ही होने वाला था। जिस पर शिन कहता है, पता नहीं तुम कितनी फास्ट ड्राइव कर रहे थे, लेकिन कार इतना इजीली एक्सप्लोड नहीं होती। जैक तो उसके फेस के बिल्कुल पास आ गया था कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पूछता है, तो क्या तुम मुझसे रिफंड मांग रहे हो? वैसे भी तुम्हारी कार काफ़ी पुरानी हो चुकी है और तुम्हारे पास काफ़ी पैसे भी हैं, तो क्यों ना तुम एक नई बाय कर लो। वैसे आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर जैक बोलता है, नहीं ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। क्या तुम्हें अपने वही घटिया स्कैम्स दोबारा से मुझ पर ट्राई करने हैं? जी एक नज़र उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं तो बस अपने क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता था। जिस पर जैक तो स्माइल करने लगता है कि तुम दोबारा से अपनी उसी सेलमैन टोन में बात करने लग गए हो। शिन कहता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, मैं कोई तुम्हारा एवरेज कार मैकेनिक नहीं हूँ, मैं तो बस इस डील को आगे बढ़ाना चाहता था। उस पर जैक तो काफी गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? सीरियसली बोलता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर तुम यही चाहते हो तो। कि तुम आगे भी मेरी सर्विस यूज करना कंटिन्यू रखो। एक ड्रिंक का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है कि इसे पियो, ये मेरी तरफ से है। थोड़ी ही देर में हम उन्हें पार्किंग एरिया में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने कार के साथ टिक लगाए खड़े थे। जैक पूछता है, तो क्या ये सब कुछ तुम्हें खुली जगह पर करना ज्यादा अच्छा लगता है? इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, शिन तो उसे कॉलर से पकड़कर अपने क्लोज खींचते हुए पैशनेटली किस करने लगता है। इस पर जैक भी रिप्लाई में उसे किस करता है। शिन तो जैक पर पूरी तरह से डोमिनेट हो रहा था। उसने उसे जोर से पकड़कर अपने बिल्कुल साथ लगा लिया और साथ साथ काफी इंटीमेट वे में उसे टच भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैक उसके शोल्डर पर सर रखकर आहिस्ता से पूछता है, क्या स्ट्रीट्स पर ऐसा करना भी सिखाया जाता है? क्या ये चीजें तुम्हें सर्वाइव करने के लिए करनी पड़ती हैं?
वह शिन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लगाते हुए बोलता है, वेल जैसा तुमने बोला था मुझे भी कुछ मजे करने हैं। जिस पर जैक तो फौरन से ही उसे किस करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता शिन ने फौरन से ही उसे टर्न करते हुए कार के साथ लगा दिया था और स्लोली स्लोली उसे टच करते हुए किससे आगे बढ़ने लगा था। इसके ऐसा करने पर जैक के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई थी कि चलो ठीक है, अब मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे इस डिसीजन पर रिग्रेट मत होने देना। लेकिन इतने में शिन की नज़र विंडो से कार के अंदर पड़ती है जहाँ पर एक गन पड़ी हुई थी और साथ ही ब्लड से भरी हुई एक शर्ट भी। गन देखकर तो वो थोड़ा घबरा गया था और वहीं पर रुक जाता है। इस पर जैक उससे पूछता है कि तुम रुक क्यों गए, अपना मुंह खोलो। अब शिन ने नोटिस किया था कि ये वो कार नहीं जो उसने ठीक की थी, बल्कि ये तो कोई और है। उसे उसी बार वाले पर्सन की बातें याद आने लगती हैं जहाँ पर वो बोल रहा था कि उस गैंग का सबसे छोटे से छोटा मेंबर भी स्टेज पर पैसे उड़ाता फिरता है। और ये बात भी कि कैसे उसने इतने ज़्यादा पैसे देकर बोला था कि बच्चे तुम्हें बड़ा सोचना चाहिए, पर उसे लगने लगता है कि कहीं ये भी कोई गैंगस्टर तो नहीं। ये सब सोचते हुए वो तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। इसे ऐसे देखकर जैक कहता है, मिस्टर मून शिकन, तो चलो अब कंटिन्यू करो। लेकिन शिन ने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था, पर जैक को तो उसका फुल नाम पता है। वो कुछ भी करके इस सिचुएशन को दोबारा से नॉर्मल करना चाहता था। वैसे जब उसे इतने ज़्यादा पैसे एक साथ मिले तभी उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि उसे ऐसी किसी न किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और ये भी कि कोई भी उसे इस चीज़ पर इजीली पकड़ सकता है क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइस पे करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी वो बिना सोचे समझे इस चीज़ में कूद गया, यानी कि उसने जैक से पैसे ले लिए। जब शिन कोई मोमेंट नहीं करता तो जैक उसका फेस पकड़कर अपने साथ लगा लेता है कि कंटिन्यू करो। उसे थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, मैंने यहाँ स्टेज पर बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। साथ ही खड़ा होकर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। जैक कहता है, मुझे लगा था कि तुम अपनी ट्रेजेडिक स्टोरीज नहीं सुनाओगे। शिन बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ भी करने से पहले तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। ये बोलते हुए वो उससे पीछे हटकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। मैंने जो कुछ भी देखा वो भूल कर बस चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। देख कर जैक तो हंसते हुए अपने पैंट्स की जिप ठीक करके बोलता है, क्या अब तुम हमारी ये लिटिल बिजनेस डील से पीछे हटना चाहते हो? यानी कि वही डील शिन के उसके साथ सोने से वो परमानेंटली उसका क्लाइंट बन जाएगा। ये बोलते हुए उसने फौरन से ही शिन को नेक से पकड़कर कार पर पिन कर दिया था और जोर से दबाते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, फिर बताओ अब हम क्या करें। ये देखकर लगता तो नहीं कि अब जिन कभी भी उसे पीछा चढ़ा पाएगा, वो ऑलरेडी उसके साथ इन्वॉल्व हो चुका है। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या जैक फोर्सफुली उसके साथ वो सब कुछ करेगा या उसे स्वीटली ट्रीट करेगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये मानवा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर इस मानवा पर आप सभी का रिस्पॉन्स ठीक रहा तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।